नमस्कार मित्रों। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे प्राचीन योग परंपरा में जीवन ऊर्जा के जागरण के रूप में भी लिखा गया है। अब उसको जीवन ऊर्जा कहिए, प्राण ऊर्जा कहिए, उसको आत्मा कहिए, उसको कुंडलिनी ऊर्जा कहिए, वह आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा। लेकिन यह जो ऊर्जा है यह हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, यानी कि सोई रहती है। जब सही साधना, ध्यान और प्राणायाम का हम प्रयोग करते हैं नियमों के अनुसार, तो यह जागृत भी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे शरीर के जो 7 चक्र बताए गए हैं उनको भेद कर यह ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक के भीतर गहरे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। विचारों की भीड़ कम हो जाती है और जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। कई बार साधक को आंतरिक शांति, आनंद और अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा के होने का अनुभव होता है जिसे कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप जब स्वयं समझेंगे तो आपको अनुभव होगा। हालांकि कुंडलिनी जागरण कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे बिना किसी उचित मार्गदर्शन के जोखिमपूर्ण भी हो सकता है यदि आप करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी अनुभवी गुरु या फिर स्वयं ही करें तो सही दिशा में ही करें। शरीर में ऊर्जा के बढ़ने से कभी कभी असामान्य अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में कंपन होना, गर्मी का एहसास होना, भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव, कभी एकदम से भावुक हो गए, कभी हंसने का मन किया, कभी रोने लग गए, कभी चुप हो गए। ये उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। लेकिन सही साधना और संतुलन के साथ यह ऊर्जा व्यक्ति को आत्मज्ञान कराती है। उसका आत्मविश्वास दोबारा से जन्म लेता है और आंतरिक शक्ति उसको मिलती है। हालांकि इसका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि आत्मा और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना है, जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और जीवन की पूर्णता के साथ जी पाए। अब थोड़ा सा विधि के बारे में मैं बता देता हूँ, इसको कैसे करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी शांत वातावरण में बैठ जाना होता है। शुरू में आप ध्यान से शुरुआत करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। शांत वातावरण में बैठ गए, कमर अपनी सीधी कर ली, रीढ़ सीधी कर ली, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान पर अपना श्वास पर केंद्रित कीजिए। श्वास आई उसे देखते जाएं, श्वास गई उसे देखते जाएं। आंखें बंद करके आपको यह करते रहना है, अपने श्वास का ध्यान 1-1.5-2 मिनट तक ऐसा करेंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार चक्र से लेके भ्रुकुटी तक आपको लेके जाना है, यानी कि मूलाधार चक्र जहां आपके रीढ़ का सबसे नीचे का सिरा होता है, जमीन पे आप बैठे हैं वहां से, और अपने आज्ञा चक्र यानी कि माथे तक अपने ध्यान को बार बार ऊपर नीचे लाना है। आपको फील करना है उस रास्ते को जहां से कुंडलिनी ऊपर की तरफ आती है। तो यहाँ आप अपने ध्यान को घुमाएंगे। आपको प्राणायाम करना इसमें जरूरी होता है। रोज के रोज का आपको 10-5 मिनट के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। ओम मंत्र का आप इसमें जम कर सकते हैं। ओम, ऐसे वाइब्रेशन बना के भंवरे के स्टाइल में करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहता है। ओम, इस तरह से करिए। ध्यान के अभ्यास से ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है। थोड़ा सा सावधानी आप इतना रखिएगा कि आप इसमें कभी जल्दबाजी ना करें कि मुझे तो
कल ही जागृत करनी है, इस तरह की मूर्खता न करें। या फिर केवल उत्सुकता के वश कि मुझे तो सिर्फ देखना है, कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या होता है। यह एक बहुत गहरी प्रक्रिया है बेटा। इसका शरीर पर और मन पर दोनों जगह आपके प्रभाव पड़ता है। इसलिए मूर्खता न करें कि मजा लेने के लिए, केवल देखने के लिए, परीक्षण के लिए कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू कर दें। असल तो बिना अनुभवी गुरु के आपको इसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक गहरा प्रयोग है जिससे कि आपको मानसिक या शारीरिक असंतुलन हो सकता है। अनेक लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि गुरु जी हमारे ऊपर तो तंत्र है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, बुरी शक्ति है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडलिनी असंतुलित हो गई है, जिससे कि उनको मानसिक प्रभाव हो गया। अब उनको दिखते हैं पूर्व जन्म, लेकिन वह सोचते हैं कि इस जन्म में मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, या ये मरे लोग दिख रहे हैं, बुरी आत्मा दिख रही है। तो ये हो सकता है आपके साथ भी। साधना के दौरान अगर आपको असामान्य अनुभव होने लगे, जैसे कि घबराहट होने लगे, अधिक गर्मी लगने लगे, या फिर बेचैनी बढ़ने लगे, आपकी कोई उल्टी सीधी चीज दिखने लगे या कुछ सुनाई देने लगे, तो अभ्यास को रोक देना चाहिए और सामान्य स्थिति में आ जाना चाहिए। आपको आहार संतुलित खाना होता है, सकारात्मक सोच रखनी होती है, नियमित दिनचर्या इस साधना को सुरक्षित बनाते हैं। सही मार्ग और धैर्य के साथ यदि करते हैं तो कुंडलिनी अभ्यास किसी भी व्यक्ति को आंतरिक शांति दे सकता है, जागरूकता उसकी बढ़ सकती है और आध्यात्मिक उन्नति उसके तेजी के साथ विकसित हो सकती है।